राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एफोरिज्म्स, जिसमें हम सारे एफोरिज्म्स के वन लाइनर्स देखेंगे, यानी कि वन लाइनर्स ऑफ ऑल एफोरिज्म्स 1 से लेकर 104 तक। क्योंकि ये हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस के एफोरिज्म्स है, तो अभी इतने देखते हैं, नेक्स्ट एफोरिज्म्स बाद के वीडियो में देख लेंगे। 1 to 104 एफोरिज्म्स पे क्विक रिव्यू करेंगे। वन लाइनर्स क्या है, तो कि वन लाइनर्स यानी कि पूरे एफोरिज्म्स का जो मेन मोटो है या फिर जो मेन टाइटल ऑफ द टॉपिक, जो भी बोलो वो है, वो हम एफोरिज्म्स के वन लाइनर्स में लिखेंगे। यानी कि जैसे कि फर्स्ट एफोरिज्म है फॉर एग्जांपल, उसमें दिया गया है कि फिजिशियन का क्या मिशन होना चाहिए, वो एक्सप्लेन किया गया है, तो उसका वन लाइनर होगा फिजिशियंस मिशन। इसी तरीके से सारे एफोरिज्म्स के फटाफट से वन लाइनर्स देख लेते हैं। सेकेंड एफोरिज्म्स का है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। सेकेंड एफोरिज्म में दिया गया है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर का एक्सप्लेनेशन। थर्ड एफोरिज्म में रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन। फोर्थ एफोरिज्म इज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। सो फर्स्ट physician's mission, highest ideal of cure. Second, third, requisite knowledge of physician. Fourth, preserver of health. Fifth, causation of disease, exciting and fundamental cause. Fifth, causation of disease, exciting and fundamental cause. सिक्स्थ और सेवेंथ में दिया गया है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, जिसमें सिक्स्थ में है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर और पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, और सेवेंथ में है कोजा ऑकेसनालिस एंड टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। एट्थ में है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। फिफ्थ में कॉजेशन ऑफ डिसीज, एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज। सिक्स्थ और सेवेंथ में मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, जिसमें सिक्स्थ में दिया गया है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर और पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, और सेवेंथ में कोजा ऑकेसनालिस एंड टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। एट में दिया गया है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, एंड 9 to 18 इज अबाउट वाइटल फोर्स। अब 9 to 18 में पर एफोरिज्म देख लेते हैं। तो नाइन्थ एफोरिज्म इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स या फिर वाइटल फोर्स इन हेल्थ। वाइटल फोर्स का क्या रोल है हेल्थ में, वो दिया गया है नाइन्थ एफोरिज्म में। फिर वाइटल फोर्स इन डेथ, वो दिया गया है 10th एफोरिज्म में। वाइटल फोर्स इन डिसीज, वो दिया गया है 11th एफोरिज्म में। एंड वाइटल फोर्स इन क्योर इज गिवन इन 12th एफोरिज्म। Vital force in health, ninth aphorism. Vital force in death, 10th aphorism. Vital force in disease, 11th aphorism. Vital force in cure, 12th aphorism. 13 is pseudo-surgical disease, 13th aphorism. 14th aphorism, preserver of human life, preserver of human life. 15 affection of vital force या फिर easily comprehensible principle in miasm disease and vital force and symptoms unseparable. तो ये है अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। फिर 16th में आएगा रिमूवल ऑफ डायनामिक कॉज बाय डायनामिस, यानी डायनामिक कॉज यानी कि मियाज्म का रिमूवल बाय डायनामिस मतलब कि वाइटल फोर्स। देन 17 में रिमूवल ऑफ सिम्टम्स, क्योर, मेडिसिन, रिमूवल ऑफ सिम्टम्स, क्योर एंड मेडिसिन, क्योर एंड रिमूवल ऑफ एंटायर डिसीज, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। एंड 18 इज सिम्टम टोटालिटी। फिर से एक बार 13 से, स्यूडो सर्जिकल डिसीज इज 13। 14 प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ। 15 अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स या फिर इजीली कंप्रेहेंसिबल प्रिंसिपल रिगार्डिंग डिसीज, मियाज्म एंड वाइटल फोर्स ऑफ सिम्टम्स अनसेपरेबल। फिर 16 में रिमूवल ऑफ डायनामिक कॉज बाय डायनामिस, एंड 17 इज रिमूवल ऑफ सिम्टम्स, क्योर एंड मेडिसिन, क्योर एंड रिमूवल ऑफ एंटायर डिसीज, एंड 18 इज सिम्टम टोटालिटी। एक बार 9 to 18 फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 9 इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स और वाइटल फोर्स इन हेल्थ। 10th is vital force in death. 11th is vital force in disease. 12th is vital force in cure. 13 is pseudo-surgical disease. 14 is preserver of human life. 15 is affection of vital force या फिर easily comprehensible principles, miasm, disease and vital force with symptoms unseparable. 16 removal of dynamic cause by dynamis, and 17 is removal of symptom, cure, disease, क्योर एंड रिमूवल ऑफ एंटायर डिसीज, सिम्टम टोटालिटी इन 18 एफोरिज्म्स। फिर
19 से 24 तक आएगा नॉलेज ऑफ ड्रग। ये हमने ग्राउंड प्लान में देख लिया कि कौन से एफोरिज्म्स को किसके अंदर हेडिंग में रखना है। तो ये अगर आपने ग्राउंड प्लान का वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो 19 टू 21 वैसे तो है नॉलेज ऑफ ड्रग एंड 22 टू 27 है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, लेकिन यहाँ पर हम 19 टू 24 नॉलेज ऑफ रेमेडीज के अंदर में कंसिडर कर रहे हैं। 19 है हाउ मेडिसिन क्योर, मतलब मेडिसिन कैसे क्योर करती है। 19 इज हाउ मेडिसिन क्योर, 20 is drug proving, 21 is pathogenic symptoms, curative in and what is curative in medicine. 22 is contraria controribus curantur, that is antipathy. 23 is antipathy demerits or disadvantages in further given in 61st aphorism. And 24 is mode of employing medicines only similia similibus curantur. 19 is how medicines cure. 20 में आएगा ड्रग प्रूविंग। 21 पैथोजेनेटिक सिम्टम्स, क्यूरेटिव इन और एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। फिर 22 कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रोरिबस क्यूरेंचर, एंटीपैथी, एंटीपैथी के डिमेरिट्स 23 में, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीपैथी इन फर्दर मेंशन्ड इन एफोरिज्म 61। 24 mode of employing medicines only similia similibus curantur। 25 to 27 होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, जिसमें 25 है मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी, 24 था डिमेरिट्स ऑफ एंटीपैथी और 25 है मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी। 26 इज होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, या फिर आप नेचर्स लॉ ऑफ क्योर भी बोल सकते हो। फिर 27 क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, एंड 28 introduction to modus operandi। 29 how homeopathic cure takes place, which is modus operandi। यहाँ पर 28 में introduction to modus operandi and 29 में how homeopathic cure takes place, that is modus operandi। तो यहाँ पर हमने देखा एफोरिज्म 25 में मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी, 26 में होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर या फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, 27 में क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, 28 में इंट्रोडक्शन टू मोडस ऑपरेंडी, एंड 29 में हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस, मतलब कि मोडस ऑपरेंडी। यहाँ पर बात हुई 29 तक। अब 30 से लेकर 34 तक हाउ मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज के बारे में दिया गया है, जिसमें एफोरिज्म 30 में दिखाया है मेडिसिनल पावर ऑफ सिम्टम्स, रेगुलेशन ऑफ डोज, मेडिसिनल पावर ऑफ सिम्टम्स या फिर रेगुलेशन ऑफ डोज इन एफोरिज्म 30। एफोरिज्म 31 मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट या फिर मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली। 32 में आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट या फिर नेचुरल डिसीज अफेक्ट कंडीशनली। 33 में मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज, रिजल्ट इज क्योर। एंड 34 से डिसिमिलर डिसीज डज नॉट क्योर बट सिमिलर डिसीज डू क्योर। सो फिर से एक बार 30 से 34 तक। 30 में मेडिसिनल पावर ऑफ सिम्टम्स, मेडिसिनल पावर ऑफ सिम्टम्स और रेगुलेशन ऑफ डोज। फिर मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट, मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली 31 में। 32 में आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट यानी कि 32 नेचुरल डिसीज अफेक्ट कंडीशनली। एंड 33 medicines are stronger than natural disease, result is cure। and 34 dissimilar disease does not cure but similar disease do। 35th aphorism में what happens when two 35 से लेकर 42 तक law of dissimilar है, यानी कि what happens when two dissimilar disease meet inside human body। क्या होता है अगर दो dissimilar disease inside human body मिलते हैं तो तब। तो यहाँ पर 35 से लेकर ये देखो सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे एफोरिज्म से रिलेटेड, सर्च करके देख लेना। सो 35 एफोरिज्म है वो व्हाट हैपन्स व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट, जब दो डिसिमिलर डिसीज, और प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट गिवन इन 35th एफोरिज्म। 36 एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गर रिपेल्स वीकर यानी रिपल्शन। एंड 37 एलोपैथिक क्रॉनिक डिसीज रिमेन्स अनक्योर्ड, ये भी रिपल्शन का एग्जाम्पल है कि एलोपैथिक क्रॉनिक डिसीज रिमेन्स अनक्योर्ड। 38 न्यू स्ट्रॉन्गर डिसीज सस्पेंड द वीकर वन। एंड 39 रूटीन एग्जाम्पल। 40 इज कॉम्प्लेक्स डिसीज। 41 natural plus artificial is equals to complex disease। and 42 dissimilar disease complicates one another। 35 what happen when two dissimilar disease meet।
36 and 37 is repulsion, जहाँ पर 36 existing stronger repels weaker and 37 allopathic chronic disease remains uncured. 38 new stronger disease suspend the weaker one. New stronger disease suspend the weaker one. 39 routine example. 40 complex disease. 39 routine example. 40 complex disease. 41 natural and artificial. Natural plus artificial is equals to complex disease. And 42 dissimilar disease complicates one another. यानी 36 37 repulsion, 38 39 suspension suppression, and 40 में complex disease, 41 में natural plus artificial is equals to complex disease, and 42 dissimilar disease complicates one another. Now 43 से 46 what happened when two similar disease meet? तो 43 टू सिमिलर डिसीज क्योर, टू सिमिलर डिसीज जब बॉडी में मिलते हैं तब रिजल्ट इज क्योर. 44 दे नाइदर रिपेल सस्पेंड नॉर कॉम्प्लिकेट ईच अदर. दो सिमिलर डिसीज ना तो रिपेल करेंगे ना सस्पेंड करेंगे और ना ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. 45 हाउ दे वर्क. एंड 46 में एग्जाम्पल्स. नाउ 47 में लेसन, 48 में एक्सपीरियंसेस टू टीच, 49 में माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस, 50 एंड 51 में हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, जिसमें 50 में है फॉर वाई फॉर क्योर वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, एंड 51 एडवांटेजेस ऑफ सिमिलिया. वाई फॉर क्योर वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन नेचर इज 50 एंड एडवांटेजेस ऑफ सिमिलिया 51. 52 to 60 different editions of medicine. 52 system of treatment. 53 why homeopathy is best. 54 allopathy is based on guesswork. 55 allopathy is temporary relief. 56 antipathy Galen's contraria is the given in 56 and footnote is isopathy. And 57 merits of antipathy and examples. 52 system of treatment. 52 system of treatment. 53 why homeopathy is best. 54 allopathy is based on guesswork. 55 allopathy is temporary relief. 55 allopathy is temporary relief. 56 antipathy Galen's contraria. Footnote isopathy. 56 antipathy Galen's contraria. Footnote isopathy. 57 merits of antipathy example. 58 disadvantages of antipathy. Extremely faulty symptoms treatment called antipathy. Disadvantages of antipathy. Extremely faulty symptomatic treatment called antipathy. 59 58 में disadvantages of antipathy. 59 में examples of disadvantages. and 60 में disadvantages of increasing potency. 58 disadvantages of antipathy. 59 examples of disadvantages. and 60 disadvantages of increasing potency. अब 61 and 62 है ideal system of medicine, जिसमें disadvantages of antipathy and advantages of homeopathy are given in 61 aphorisms. 63 primary and second reaction. 64 its explanation and types of second reaction. 65 examples of primary and second reaction. 66 homeopathic medicines primary action and second reactions. and 67 antipathy primary action and second reaction. 63 primary and second reaction. 64 its explanation and types of secondary explanation action. 65 examples of primary and secondary action. 66 homeopathic medicines primary and secondary action. and 67 antipathy primary and secondary action. 68 advantages of homeopathy. 68 advantages of homeopathy. 69 disadvantages of antipathy. 69 disadvantages of antipathy. 70 summary of theoretical part का conclusion. यानी कि यहाँ पर हमारे थियोरेटिकल पार्ट के एफोरिज्म्स यानी कि डॉक्टराइनल पार्ट के एफोरिज्म्स कंप्लीट होते हैं. 67 एडवांटेजेस ऑफ होम्योपैथी, डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीपैथी 69 एंड समरी इन 70. नाउ ऑर्गन एंड प्रॉपर वाला पार्ट 71 से स्टार्ट होता है. 71 इज मिनिएचर ऑर्गन एंड देयर इज 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर. 72 to 82 क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज यानी कि 81 क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जिसमें 72 जनरल सर्वे ऑफ डिसीज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज. 73 types of acute disease. 74 artificial chronic disease. 75 there are most incurable allopathic art form. There are most incurable allopathic healing art form. 76 it is only when the vital force is still sufficient powerful then the injury can then be repaired, often only by long time, but if original disease be at same time homeopathically eradicated.
यानी कि ये सारे वन लाइनर्स है 72 से 76 तक. फिर से एक बार, जनरल सर्वे ऑफ डिसीज एक्यूट एंड क्रॉनिक 72, 73 टाइप्स ऑफ एक्यूट डिसीज 74, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज 75, there are most incurable allopathic healing art form, and 76, it is the only when the vital force is still sufficient powerful, then the injury can then be repaired, often only after a long time, if the original disease be at the same time homeopathically eradicated. 77 pseudochronic disease, 77 pseudochronic disease, 78 true chronic disease, miasmatic disease, 79 knowledge of syphilis and psychosis, 80 fundamental cause SORA, 81 development of SORA, congenital, corporeal, constitutional, and 82 individual. 77 pseudochronic disease, 78 true chronic disease or miasmatic disease, 79 knowledge of syphilis and psychosis, fundamental cause of SORA, development of SORA, congenital, corporeal, constitutional, 82 individualization, 83 case taking, 83 से लेकर 104 तक case taking. So 77 से एक बार 82 फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. 77 स्यूडोक्रोनिक डिसीज, 78 ट्रू क्रॉनिक डिसीज या फिर मियास्मेटिक डिसीज, 79 नॉलेज ऑफ सिफिलिस एंड साइकोसिस, 80 फंडामेंटल कॉज सोरा, 81 डेवलपमेंट ऑफ सोरा, कॉन्जेनिटल, कॉर्पोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड 82 इंडिविजुअलाइजेशन. 83 से 104 तक केस टेकिंग. 83 केस टेकिंग इन क्रॉनिक केसेस जहाँ पर फिजिशियन शुड बी फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, साउंड सेंसेस मतलब एकदम अटेंटिव होना चाहिए, अटेंटिव एंड अटेंटिव. फिर 84 रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स, अलो द पेशेंट टू टॉक फ्रीली इन द टाइम ऑफ केस टेकिंग. 84 में रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स. 85 न्यू सिम्टम्स ऑन फ्रेश लाइन, बिगिन अ फ्रेश लाइन फॉर ईच न्यू सिम्टम. 86 physician's observation, make every symptom into a ground symptoms by thorough inquiry. 83 physicians free from prejudice, sound senses and attentive. 84 recording of symptoms. 85 new symptoms on fresh line, and 86 physician's observation. 87 details of symptoms, no leading questions during this time. Details of symptoms. 88 use of general expression. 89 precise and special. 90 observation. 87 details of symptoms. 88 use of general expression. 89 precise and specialization. 90 observation. 91 post treatment and recording. 91 post treatment and recording. 92 recording of acute symptoms. 93 private. 94 investigation of maintaining cause, inquire the maintaining cause in 94. and 9 फिर से एक बार 91 post treatment and recording. 92 recording acute symptoms. 93 private. 94 investigation of maintaining cause, inquire the maintaining cause. 95 recording of long suffering accessory symptoms of the patient or accessory symptoms of the patient. And 96 recording of hypochondriac disease. 96 recording of hypochondriac disease. 97 recording of indolent case, that is modalist patient. And 98 recording in only patient's language. 95 recording of long suffering or accessory symptoms of the patient. 96 recording of hypochondriac disease. 97 recording of indolent case, that is modalist patient. And 98 recordings of symptoms only in patient's language. 99 recording acute case is easy. 99 recording acute case is easy. 101, 102 and 103 जिसमें दिया गया है investigation of the epidemic disease in particular epidemic and sporadic cases. 101, 100, 101 and 102 investigation of epidemic disease in particular epidemic and sporadic cases. 102 is genus epidemicus. And 103 investigation of SORA. And 104 importance of record keeping, that is utility of noting down in writing the picture of the disease for the purpose of curing in the progress of treatment. 99 recording acute cases is easy. 101 and 100 and 101 investigation of epidemic disease in particulars epidemic and sporadic cases. And 102 genus epidemicus. 103 investigation of SORA. And 104 utility of nothing down in writing the picture of the disease for the purpose of curing in the progress of the treatment, that is importance of record keeping.
सो यहाँ पर वन लाइनर्स ऑफ 1 to 104 एफोरिज्म्स ख़त्म है। और अगर आप चाहते हो कि आगे के एफोरिज्म्स की भी वन लाइनर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें इस वीडियो में। सो इट विल बी सून एडिटेड वीडियो विल बी अपलोडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।